प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी कार्य पुस्तिका के अंदर अध्याय 7 पापा खो गए के प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में आपसे पूछा है, पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है? तो प्यारे बच्चों, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, छाया, लकड़ी, फल, औषधियाँ मिलती हैं। पेड़ वर्षा लाने में सहायक होते हैं। पेड़ों से पर्यावरण शुद्ध रहता है। आगे, खंबे को बरसात में क्या क्या अच्छा नहीं लगता? खंबे को बरसात की रातों में भीगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बादलों से आने वाले पानी की मार खाना और तेज हवा में भी बल्ब को कसकर पकड़े हुए एक टांग पर खड़े रहना खंबे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हें क्या क्या अच्छा नहीं लगता और क्यों? मुझे गर्मी अच्छी नहीं लगती, झूठ बोलना, बुरी आदतें आदि अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ऐसे लोगों से कोई नहीं बोलता है। बारिश की याद आते ही पेड़ थर-थर काँपने लगते हैं। तुम कब-कब थर-थर काँपते हो, क्यों? माँ या पिताजी से डाँट पड़ने पर, कोई झूठ पकड़ा जाने पर या कोई गलती करने पर, स्कूल का गृह कार्य पूरा न होने पर और परीक्षा में कम अंक आने पर डर के कारण हम थर-थर काँपने लगते हैं। आगे इसके बाद में, अगर तुम्हें भी बिजली के खंभे की तरह एक ही जगह पर खड़ा रहना हो तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? मुझे बहुत बुरा महसूस होगा। खंभा तो निर्जीव है, हम सजीव प्राणी हैं, धूप, सर्दी, गर्मी, बारिश को सहन नहीं कर पाते हैं। लेटर बॉक्स में लड़की से क्या क्या सवाल पूछे हैं? लेटर बॉक्स ने लड़की से पूछा, तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारी गली कहाँ है, सड़क का नाम क्या है, तुम्हारे घर का पता क्या है, इत्यादि। लेटर बॉक्स के प्रश्नों के जवाब लड़की ने क्या क्या दिए? लेटर बॉक्स के प्रश्नों के जवाब में उस लड़की ने कहा, मैं घर में रहती हूँ, मेरा घर एक गली में है, गली एक सड़क पर है और घर का पता मुझे मालूम नहीं है, इत्यादि। तुम भी कुछ प्रश्न बनाओ और अपने साथियों से उनके जवाब पूछो। आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपका पता क्या है, आपके राज्य विदेश का नाम क्या है, आपकी रुचि क्या है। इसके बाद में, बरसात के समय पेड़ पौधों का दृश्य कैसे लगता है? बरसात के समय पेड़ पौधों के ऊपर जमी हुई धूल, मिट्टी और गंदगी साफ हो जाती है। पेड़ पौधे हरे भरे और तरोताजा हो जाते हैं। पेड़, खंभे तथा लेटर बॉक्स आदि निर्जीव वस्तु हमारी किस प्रकार से सहायता करते हैं? पेड़ निर्जीव नहीं होते, वो भी सांस लेते हैं और भोजन करते हैं, बढ़ते हैं, केवल गति नहीं कर सकते। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल, लकड़ी, छाया इत्यादि देते हैं। खंभे हमारे घरों तक बिजली पहुंचाने में सहायता करते हैं। लेटर बॉक्स में हम पत्थर डालते हैं। यदि तुम्हें कोई गुम हुआ बच्चा मिल जाए तो तुम उसकी किस प्रकार सहायता करोगे? यदि मुझे कोई गुम हुआ बच्चा मिल जाए तो सबसे पहले मैं उससे उसका घर का पता पूछूंगी। अगर वह न बता सके तो उसे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा और पुलिस से उस बच्चे को घर पहुंचाने में मदद मांगूंगा। आगे है, अच्छी नाक कटी दृष्टि की। इस वाक्य में नाक कटना मुहावरा है। इसी प्रकार के 5 अन्य मुहावरे लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग करें। कान भरना, चुगली करना। रमा कान भरने में सबसे आगे है, इसलिए मैं उसे मन की बात नहीं करता। कान पकड़ना, अपनी गलती स्वीकार करना। जब मुजरिम को पुलिस के डंडे पड़ने लगते थे उसने तुरंत कान पकड़ लिए। नाक ऊंची होना, प्रतिष्ठा बढ़ना। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर मेरी नाक ऊंची हो गई। आंख का तारा बहुत प्यारा। बच्चे अपने माता पिता की आंखों का तारा होते हैं। हाथी, चूहा, बीज, बाल्टी, कुआं, इन शब्दों का इस्तेमाल करके नीचे एक कहानी बनाई गई है। एक बार हाथी ने चूहे को खाने पर बुलाया। खाने में तरह तरह के फल और बीज थे। दोनों ने पेट भर खाया। जब दोनों को प्यास लगी वे कुएं पर गए। कुएं पर रस्सी और बाल्टी नहीं थी। हाथी बोला, कोई बात नहीं। उसने अपनी सूंड कुएं में लटकाई, फिर सूंड से पानी भरकर चूहे को पिलाया। दोनों वापस अपने अपने घर गए। तुम नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करके कहानी बनाओ। गिलहरी, बस्ता, स्कूल, खरगोश, इन शब्दों के अलावा भी तुम नए शब्दों का उपयोग कर सकते हो। जंगल में एक गिलहरी और एक खरगोश रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे, सारा दिन साथ साथ खेलते थे और सभी काम पर एक साथ ही करते थे। जंगल में जानवरों का एक स्कूल भी था जिसके मुख्य अध्यापक हाथी राजा थे। स्कूल में सभी जानवरों की एक साथ पढ़ाई होती थी। एक दिन गिलहरी और खरगोश अपना अपना बस्ता लेकर स्कूल पहुंचे, लेकिन आधी छुट्टी होने पर वे अपना बस्ता स्कूल में ही छोड़कर चोरी छिपे स्कूल से भाग निकले और घने जंगल में से सैर के लिए चले गए। थोड़ी देर जंगल में घूमने के बाद जब वे वापस आए, अपने घर की तरफ चलने लगे तो रास्ता भूल गए। अब तो वे बहुत डर गए और जोर जोर से रोने लगे। तभी उनके रोने की आवाज़ सुनकर एक हिरण वहां आया और उनके रोने का कारण पूछा। कारण पता चलने पर हिरण ने उन दोनों
को घर पहुंचने में मदद की। घर पहुंचकर उन्होंने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और फिर कभी भी ऐसी गलती ना करने का वचन दिया। प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास। धन्यवाद।